गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले अपना नाम बदला। उनका नाम था गोविंद राय। जब पटना में पैदा हुए थे तो उनका नाम था गोविंद राय, और उन्होंने वहाँ नाम करके कर दिया गोविंद सिंह। और उसके बाद सबको हुक्म दे दिया, हिम्मत राय जो आया था, जिसका नाम, उड़ीसा में बिल्कुल ऐसे लोग रहते हैं समुद्र के किनारे, मछली उछली पकड़ने वाले डरपोक से लोग रहते हैं, उसको सिंह बना दिया। उसको हिम्मत राय की बजाय हिम्मत सिंह बना दिया। जो धोबी था मोहकम चंद, उसको मोहकम सिंह बना दिया। तो जिन्होंने सारे देश को सिंह बना दिया, गीदड़ों और कुत्तों को उन्होंने शेर बना दिया, तो इस सबसे पहली देन तो उनकी ये है। जैसे हमने कहा कि पहुल तो उनकी देन है ही, जिसने पहुल का यानी खंडे का पानी पी लिया वो अमर हो गया। और दूसरी देन उनकी है कि उन्होंने हर एक के नाम के आगे सिंह। कोई सरदार ऐसा नहीं होगा, कोई सिख ऐसा नहीं होगा जो अपने नाम के आगे सिंह ना रखता हो। तो उन्होंने कहा कि सारे लोग हैं सिंह हैं, तो आज के बाद सब सिंह अपने आप को कहेंगे। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 5 चिन्ह धारण करेंगे आज के बाद, और ये 5 चिन्ह सिक्खी का निशान होंगे। आज जो सिक्खी है वो गुरु गोविंद सिंह जी की देन है। उन्होंने कहा कौन सा सिख होगा, सबसे पहले केश। ये केश जो है ये त्याग का लक्षण है। सन्यासी लोग, साधु लोग केश रखते थे। तो सिख वो है जिसको इस शरीर का कोई मोह नहीं, धर्म का मोह है। वो अपने बाल रखेगा सन्यासियों की तरह कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे इस देह का मोह नहीं है, मैं इस शरीर से मोह नहीं रखता। ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर तो आज नहीं मरेगा कल मरेगा, इसलिए इस शरीर से क्या मोह करना। तो इसका चिन्ह कि मैं एक बहुत ऊंच कोटि का एक संत हूँ, तो केश रख दिया। अब उन्होंने कहा दूसरी चीज़ इस केश के साथ क्या रखनी है, स्वच्छता। कंघा रख दिया कि इस केश के साथ कंघा। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गुरु गोविंद सिंह ने क्लीनलीनेस को चिन्ह बना दिया सिखिज्म का। सिख कभी भी गंदा नहीं रहेगा, सिख प्योरीफाइड सिख है। तो ये उन्होंने कंधा, उन्होंने कहा दूसरा जो है कंघा। तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि हाथ को जब देखो, अपने हाथ को दर्शन करो कि ये हाथ मेरे मामूली हड्डियों के बनाए हुए नहीं हैं, ये मेरी भुजाएं लोहे जैसी हैं। अगर मैं कुछ नहीं, इस हाथ से भी किसी को मारूंगा तो उसका सिर तोड़ दूंगा। ये आत्मविश्वास का चिन्ह है। अपने ऊपर इतना विश्वास रखो। तो उसके लिए उन्होंने कहा हाथ में लोहे का कड़ा धारण करो। अब ये दूसरी बात है कि आजकल जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहता है कड़ा अच्छा नहीं लगता, पतला सा कड़ा पैर में धारण कर लेता है। ये गुरु गोविंद सिंह ने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा वो कड़ा धारण करो लोहे का, जिससे अपने उसको देखते ही आत्मविश्वास बन जाए कि मैं बड़ा मजबूत लोहे का हूँ। मैं छोटी मोटी चूड़ी धारण नहीं करता। चूड़ियाँ तो औरतें पहनती हैं, इसलिए पतले कड़े जो हैं ये तो आज मॉडर्न आदमी, अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा आदमी पतला सा कड़ा पहनने लगा। नहीं तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, और जो असली सिख हैं आज भी, वो पूरा कड़ा पहनते हैं। और जब कड़ा आपके हाथ में आ जाएगा, हाथ इतने मजबूत हो जाएंगे, भुजाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि जो शस्त्र उठा करके शत्रु का संहार कर सकें। तो उन्होंने कहा अब खड्ग उठाओ, तलवार हाथ में उठा लो। और जो पहली बात उन्होंने कही थी, जब गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ था, कि जब अनाचार, अत्याचार, दुराचार हद से गुजर जाए तो शस्त्र उठाने में कोई हानि नहीं है, तलवार उठा लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा तलवार उठाने के लिए भुजाओं में बल चाहिए। कड़े को देखोगे तो आपकी भुजाओं में बल आएगा, उसके बाद शस्त्र उठा लो। और इसके लिए शारीरिक बल भी तो चाहिए, अध्यात्म बल चाहिए। तो उन्होंने 5वीं चीज़ कर दी कच्छा, ब्रह्मचर्य का लक्षण है। अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो शरीर की। तो 5 चिन्ह सिखों को दे दिए। ये 5 चिन्ह आज भी सारे सिख जो हैं धारण करते हैं। तो शॉर्ट में हमने ये देखा, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है सिखों की, इसको हमने देखा कि गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे लोग
जो गुरु नानक देव जी के ज़माने में प्रेम का संदेश लेकर के चले थे, वो बलिदानों को सहते सहते, जुल्म को सहते सहते 5वें गुरु को बलिदान किया तो आलू की तरह उनके शरीर को उबाल दिया। 6ठे गुरु को जाकर के ग्वालियर में कैद में डाल दिया। तो जुल्म सहते सहते उन्होंने कहा कि अब जुल्म सहेंगे नहीं हम, अब जो जालिम है उसका सिर काटेंगे। तो सिख जो थे उनको कन्वर्ट कर दिया उन्होंने मार्शल रेस में। अत्याचार का नाश करने वाला, अन्याय का नाश करने वाला एक संगठन खड़ा कर दिया। और उस संगठन में क्या किया कि ये मैंने कुछ नहीं किया है, अहंकार नहीं आना चाहिए। हौमे का नाश प्रथम गुरु ने बताया था। पहले आदि ग्रंथ में सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो हौमे का नाश कर देता है वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, अहंकार को त्यागना। तो गुरु दसम गुरु ने उसी काम को किया। उन्होंने कहा कि ये खालसा मेरी फ़ौज नहीं है, मैंने किसी से लड़ाई लड़ने के लिए फ़ौज नहीं बनाई, मैंने तो अत्याचारियों को मारने के लिए फ़ौज बनाई है, इसलिए ये धर्म की फ़ौज है। तो इसलिए धर्म की फ़ौज को उन्होंने क्या किया, आज्ञा वही अकाल की तभी चलायो पंथ। ये मैंने अपनी यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए या मुगलों पर हमला करके अपना राज जीतने के लिए या अपना दरबार बनाने के लिए या पंजाब पर राज करूं मैं, इस काम के लिए मैंने फ़ौज नहीं बनाई है। ये फ़ौज बनाई है उस अकाल के लिए, उस अकाल का जो धर्म है उसकी रक्षा करेगी ये फ़ौज। तो ये अकाल की आज्ञा से बनाई गई है, मेरी आज्ञा से नहीं है, मैंने नहीं बनाई, ये खालसा मेरा नहीं है। उन्होंने कहा आज्ञा वही अकाल की तभी चलायो पंथ, अब सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब ये ग्रंथ जो है इसके अंदर जो वाणी लिख दी, बस उसी को गुरु मानकर उसकी आज्ञा मान के चलना। और जब उसकी आज्ञा मान कर चलोगे तो फिर से मुर्दनी नहीं आएगी तुम्हारे अंदर। अब गुरु गोविंद सिंह ने जो बलिदान दिए, 2 उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के 7 साल के थे, उनको सरहंद की मस्जिद में ज़िंदा चुनवा दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर इतना इतिहास क्या होगा कि छोटे बच्चों से बदला ले रहे हैं जालिम लोग, उनको जुल्म सता रहे हैं। 2 बच्चे चमकौर में पहुँचे, चमकौर में भी उन्होंने वही किया। गुरु गोविंद सिंह जी की बात रखी कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ। वहाँ 80 आदमी थे अंदर किले के अंदर, और बाहर जो थे 3 राजाओं की फ़ौज थी। सरहंद के नवाब की फ़ौज लगी हुई है, लाहौर के नवाब की फ़ौज लगी हुई है, और दिल्ली से मुगलों की फ़ौज आई हुई है गुरु गोविंद से लड़ने के लिए। तो वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज खड़ी हुई है और अंदर 80 आदमी बैठे हुए हैं किले के, और दोनों लड़के खड़े हुए हैं। अब यहाँ भी बहुत सारी किंवदंतियाँ, गीत चलते हैं। वहाँ पंजाब में जो गीत चलते हैं उनमें बहुत वीरता की बातें, वीर रस के गीत चलते हैं। इतिहास में भी थोड़ा सा इनका वर्णन है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से है, और गीतों में जो है शौर्य की दृष्टि से है, गीतों में, लोक गीतों में। तो वहाँ क्या कहा जाता है कि पहला जो जुझार और अजीत, वो दोनों किले पर खड़े हुए हैं और देख रहे हैं कि 8 लाख फ़ौज बाहर खड़ी है और हमारे पास केवल 80 आदमी हैं। तो बड़े भाई को प्यास लगती है, वो घोड़े से उतरने लगता है। ये पंजाब के लोक गीत हैं, इतिहास में इनका वर्णन छोटा करके बता दिया है, लेकिन वहाँ शौर्य की गाथा है, क्योंकि लोकगीत जो होते हैं वो बड़े उनकी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो जब घोड़े से उतरने लगा तो छोटे भाई ने कहा कि भाई शत्रु सामने खड़ा है, दुश्मन सामने खड़ा है, और तुम घोड़े से उतर के कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, पानी पीने जा रहा हूँ। तो छोटा भाई कहने लगा भाई तुम्हें पता नहीं, हम सिंह की संतान हैं और सिंह की प्यास पानी से नहीं बुझती है। तो पंजाब के लोकगीतों में, कविता में इसका वर्णन है सारा। तो उन्होंने कहा कि सिंह कैसे प्यास बुझाते हैं कि दुश्मन की फ़ौज पर कूद पड़ो और उनके खून से अपनी प्यास बुझाओ। शेर अपनी प्यास खून से बुझाता है। तो बड़ा भाई जो था, जब उसको जोश आया, उसने किले की दीवार से अपना घोड़ा कुदा दिया और वहाँ मार काट करनी शुरू कर दी। अब कहाँ अकेला आदमी और कहाँ 80 लाख फ़ौज, हज़ारों को उसने, सैकड़ों को मार मार के नीचे गिरा दिया और फिर वो मर गया। अब ये बच्चे भी कितने थे, एक 17 साल का है, एक 15 साल का है। तो एक खड़ा जो है नीचे गिर गया, तो दूसरा छोटा भाई था, उसे भी दोष आया। उसने भी बस वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
नारा लगाया और कूद पड़ा, और उसने भी सैकड़ों को मार दिया, वहाँ काट दिया। अब वो भी वहाँ शहीद हो गया। जब वो शहीद हो गया तो वाहेगुरु दशमेश ने अंदर से नारा लगाया, सत श्री अकाल। अभी भाई दयाराम जो थे कहने लगे, वाहेगुरु तेरे दोनों जवान लड़के यहाँ शहीद हो गए, रणभूमि में पड़े हुए हैं, और तू इतनी ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहा है। कहने लगा आज मैं धन्य हो गया। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, इनकी माँ कहती थी कि मैंने दोनों भाइयों को एक साथ घोड़ी चलाना है, ये एक साथ घोड़ी चढ़ेंगे और एक साथ इनको घोड़ी चढ़ाऊँगी, इनके तिलक लगाऊंगी। आज दोनों एक साथ घोड़ी पर चढ़ गए। इनकी माँ की इच्छा पूरी हो गई, और मेरी इसलिए पूरा हो गई कि मैंने अकाल पुरुष से ये मांगा था कि वीर गति को प्राप्त हों, कुत्तों की तरह से न मरे। तो आज ये रणभूमि में शत्रु का रक्त पीते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वो अकाल पुरुष के सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, जिसलिए मुझे अकाल पुरुष ने भेजा था, वो आज कार्य पूरा हो गया मेरा। अब सारे के सारे किले के अंदर कहने लगे कि आपको फिर से देश में जगाना है, आपके बच्चे जो हैं शहीद हो गए, इसलिए आप चुपचाप किले से निकल जाओ। तो सारी कहानी है वो। तो गुरु गोविंद सिंह जी निकल गए और चलते चलते वहाँ नर्मदा के किनारे, गोदावरी के किनारे पहुँचे, नांदेड़ में, जिसको आज हजूर साहब कहते हैं। वहाँ एक तपस्वी से इनकी भेंट हुई। वो तपस्वी क्या था, उसका नाम पहले तो लक्ष्मण देव था, बाद में वो बैरागी के नाम से वहाँ तपस्या कर रहा था। गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की और सन्यास की नई परिभाषा वहाँ दी। उन्होंने कहा सारी दुनिया में हाहाकार मच रहा है, अपनी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनको उठा करके काबुल में बेचा जा रहा है, नृशंस लोग जो हैं वो पशुओं की तरह से नरसंहार कर रहे हों लोग, और तुम यहाँ अपनी मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ छुपे बैठे हो। ये शौर्य नहीं है, कायरता है। ये शरीर अगर तुम्हारा जो है नाशवान शरीर है और तुम इसको छोड़ करके आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो इस नाशवान शरीर को किसी अच्छे काम के लिए बलिदान करो। ये मर जाएगा यहाँ नदी के किनारे बैठे हुए, या किसी कंदरा में बैठे हुए, या किसी गुफा में बैठे हुए, या किसी पहाड़ की चोटी में बैठे हुए मर जाएगा, तो क्या पता इसको जानवर खाएं या कीड़े खाएं। अगर इस शरीर को सफल बनाना है तो एक काम करो, छोड़ दो ये सारा बाना, ये सन्यासी का बाना पलायनवाद है, और खड़े हो जाओ धर्म की रक्षा करने के लिए। तो बहुत लंबा चौड़ा उपदेश दिया, और जो बैरागी थे जिन्होंने अपना नाम बैरागी रख लिया था, वो बंदा सिंह बहादुर बन करके खड़े हो गए, और गुरु पुत्रों का बदला लेने बैरागी ने पैर बढ़ाया। एक गूंज आई भीतर से जिसने था भूकंप मचाया। ये है सच्चा सन्यास। सिख धर्म में कोई ऐसा सन्यासी नहीं मिलेगा जो पलायनवाद करके और गुफाओं में जाके बैठ जाए और अपनी मोक्ष के लिए काम करता रहे, है ही नहीं। सिख में कल्पना ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह का सन्यासी वो है जो इस शरीर का मोह त्याग दे। त्याग सच्चा क्या है कि शरीर का मोह त्याग करके और देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान हो जाओ, धर्म की रक्षा करने के लिए। तो उसको खड़ा कर दिया। एक सन्यासी को ऐसी प्रेरणा दे दी कि आज सिखिज्म में सारे वही अपने आप को सन्यासी कहलाने का अधिकारी है जो धर्म के लिए अपना बलिदान दे सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह की देन बहुत है, ऐतिहासिक देन। अभी तक हमने इतिहास की बात की क्योंकि इतिहास बड़ा उज्ज्वल है। इस इतिहास के बारे में विवेकानंद जी एक जगह कहते हैं, विवेकानंद जी ने लिखा है कि सारे संसार का इतिहास खोज लो, बलिदानों की इतनी परंपरा किसी देश में नहीं मिलेगी। जिस तरह गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिए। अब जब दोनों बच्चे जो थे वो दीवार के अंदर चुना दिए गए तो उनकी दादी जो थी उनको बड़ा दुख हुआ, तो ऊपर से किले की दीवार से नीचे गिरी, हार्ट अटैक हो गया, हाय करके नीचे दिया, उस जगह को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को जिस रहमी से मारा है, मैं शाप दे करके जा रही हूँ
कि ये शहर बसेगा ही नहीं। आज भी वही बात है कि वहाँ कोई सरहंद में, कोई उस जगह में जहाँ बच्चों का संस्कार किया गया था, कोई वहाँ ज़मीन नहीं खरीदता। अगर कोई ख़रीद ले तो अगले दिन उसका मकान में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, बिजली गिर जाए या कोई आ जाए तो वो शाप लगा हुआ है, माँ गुज्जर कौर जो है उनका बलिदान हो गया। अब माँ का भी बलिदान दिया, बच्चों का भी बलिदान दिया, पिता का भी बलिदान दिया। तो गुरु विवेकानंद जी ठीक ही बात कह रहे हैं कि दुनिया का इतिहास देखो, बलिदान की इतनी परंपरा दुनिया में किसी में नहीं मिलेगी। सारी दुनिया का, इंग्लैंड का, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का, अमेरिका, कहीं का भी इतिहास उठा लो, आपको बलिदानों की इतनी परंपरा कहीं नहीं मिलेगी जितनी दशमेश गुरु ने। गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने कहा कि ये है धन्य पुरुष जिसने इतने बलिदान दे करके देश को जगा दिया। और क्या कहा उन्होंने, कहा सारे जगत में खालसा पंथ गाजे, ये खालसा पंथ गरजेगा, ये म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा बिल्ली की तरह से, ये खालसा पंथ गाजेगा। तो सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। ये जो पंथ में चला रहा हूँ खालसा पंथ, ये जब गर्जना करेगा तो जो हिंदू कमज़ोर हो गए हैं आज, जगे धर्म हिंदू जो बिल्कुल सो गए हैं, ये साथ जाग करके खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने यही काम किया कि सारे देश को जगा दिया और सारे देश में परंपराएं रख दी। 5 निशान दे दिए। पहुल में सिखों को बता दिया कि अमृत छकना है, तो इन 5 प्यारों के हाथ से जो बना हुआ आपका अमृत था, जिन्होंने देश को जगा दिया, अपना सिर दे करके सारी संगत को खड़ा कर दिया बलिदान के लिए। इन 5 का कटा हुआ जो जल है उसको पियोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो खालसा अमर है। अभी इतनी सारी देन है उनकी, तो हमने उनको देना है कि उन्होंने और 10वें ग्रंथ में और क्या योगदान दिया धर्म के बारे में। धर्म की रक्षा के लिए इतना बलिदान दिया, लेकिन उन्होंने कौन कौन से और सिद्धांत दिए, तो जब हम उसको देखते हैं तो 10वें ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। उस वाणी में क्या है, इतिहास की दृष्टि से तो उनका महत्व इतना है कि जैसे हमने देखा कि इतना कि सिख जो हैं सिख बनते ही नहीं अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने सब 5 चिन्ह दिए, उन्होंने दिए हैं। अमृत छकने का उन्होंने दिया है सारा का सारा। सिखों को सन्यास का नया रूप जो है वो उन्होंने दिया, जो बंदा बैरागी को बताया। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु अगर ना आते तो आज ये जो सिखों का सिक्खी का रूप है, ये रूप नहीं होता कभी भी। वही माला जपने वाले और प्रेम का संदेश करने वाले रह जाते। अन्याय के, अधर्म के, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग दुनिया में पैदा नहीं होते। तो इतिहास बहुत उनकी बड़ाई करता है, उनका बहुत वर्णन करता है, कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ की सब में। तो इसलिए उस इतिहास की बजाय अब हम 10वें ग्रंथ की तरफ आते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने जब 1966 में उनका जन्म हुआ और 1675 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो अब क्या करते, 9 वर्ष के वक्त थे तो उन्होंने सारे जगह जागृति पैदा की। तो अपने साथ जो संगठन बनाया उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने साहित्यकार बुलाए और उन्होंने कहा कि ऐसा साहित्य लिखो, जो बड़ा बढ़िया साहित्य लिखो सारा का सारा। तो साहित्य लिखना शुरू किया। अब देखो 1975 में 1900 नहीं मतलब 1675 में उनके और 1699 कितने साल हो गए, 24 साल हो गए। 24 साल में बहुत बड़ा ग्रंथ जो है रच करके खड़ा कर दिया। इसमें 1418 पृष्ठ हैं इसके अंदर, लेकिन ये सारा ग्रंथ जो है इसमें 50 पेज तो ऐसे हैं जो गुरुमुखी में लिखे हुए हैं, यानी पंजाबी भाषा में लिखे हुए हैं, और बाकी जो हैं सारे वो जो भारत की बहुत साहित्यिक भाषा चली आ रही थी, ब्रज भाषा, तो उस ब्रज भाषा में सारा का सारा ग्रंथ लिखा हुआ है। एक ग्रंथ के अंदर जो थोड़ा सा हिस्सा है वो है, उसका नाम है ज़फ़रनामा, जो उन्होंने औरंगज़ेब को लिख करके भेजा था कि अब ये तलवार मैंने उठा ली है, अब ज़फ़र जीत मेरी होगी, तेरे जुल्म वगैरह करने हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा है ज़फ़रनामा।
ज़फ़रनामे का अनुवाद भी हुआ है, हिंदी में भी अनुवाद हो गया है, अंग्रेज़ी में भी अनुवाद हो गया है। क्योंकि इतना चुनाव दिल्ली के राज को कांपने वाला कि उसको पढ़ कर के औरंगज़ेब कांपने लगा। वो ज़फ़रनामा फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो उसमें ज़फ़रनामा फ़ारसी में, और ये थोड़ी सी जो है वार भगवती दीवार, ये 50 पेज पंजाबी में, बाकी सब ब्रज भाषा में है। तो ब्रज भाषा उस समय भारत की ऊपर से लेकर नीचे तक, दक्षिण में भी जो कवि थे ब्रज भाषा में रचना करते थे। तो ब्रज भाषा उस समय की देश की ऐसे भाषा थी जैसे आजकल लोग अंग्रेज़ी बोलते में बड़ा सम्मान अनुभव करते हैं, उस समय ब्रज भाषा में बड़ा सम्मान अनुभव करते थे। और ऊंचा साहित्य सारा ब्रज भाषा में ही लिखा जाता था। तो सारी रचना उसमें ब्रज भाषा में हुई। अब उस 10वें ग्रंथ को अंदर से जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें पहले तो है जाप, दूसरा है अकाल स्तुति, अकाल स्तुति के बाद आ जाता है तीसरा फिर इनका अपना चरित्र, उसका नाम इन्होंने रखा विचित्र नाटक। तो विचित्र नाटक आ जाता है, उसमें अपनी जीवनी इन्होंने लिखी। हम कैसे जैसे पटना में पैदा हुए थे, उन्होंने लिखा कि हमें पटना में, पहले यही लिखा कि हमें भगवान ने भेजा है जी, यही कारण पर प्रभु मोह पठायो है जी, तब हम जग में जन्मधार आया। तो वहाँ से उन्होंने शुरू की अपनी, और शुरू करने की बजाय भी उन्होंने अपना रिश्ता जो बनाया है वो कहा है कि भगवान राम के 2 पुत्र जो थे वो पंजाब में आ गए थे, उनको पंजाब का राज, पश्चिमी भारत का राज दे दिया था। लव जो था उसको तो लाहौर में बिठा दिया था, लाहौर उसी के नाम से बनाया, और कुश जो था उसको कसूर में बिठा दिया था, कसूर का राज उसको दे दिया था। ये कसूर का राज कमज़ोर हो गया थोड़ा, और उधर लव का जो राज था लाहौर वो मजबूत हो गया। तो इन्होंने क्या काम किया, लाहौर वालों ने कसूर पर आक्रमण कर दिया। कसूर के लोग वहाँ से चले गए, काशी पहुँच गए, काशी में जाके वेद पढ़ने शुरू कर दिए। वो काशी में जो वेद पढ़ते थे वो वेदी कहलाए, विद्वानों का कुल सर हो गया सारा। एक कुश के वंशज सारे वेदी बन कर के आए, और वेदी बन कर के आकर के शास्त्रों का पाठ करने लगे। गुरु नानक देव जी उसी वेदी वंश में पैदा हुए। और इन्होंने कहा कि जो लाहौर में लव का वंश था, उस लाहौर में उसने जीता, तो उसके उस वंश में एक राजा बहुत प्रसिद्ध पैदा हुए, जिन्होंने सारे पंजाब को एक सूत्र में बांध करके खड़ा कर दिया। वो थे राजा सोडल दास। उससे सोडी वंश, सोडी परंपरा चली, और वो सोडी जो थी वो वीरों की परंपरा, क्षत्रियों की, उस सोडल वंश में कहते मेरा जन्म हुआ है। तो इन्होंने अपना जन्म जो है, अपना सिलसिला, अपनी कड़ी, अपनी पहचान राम से जोड़ दी, राम के पुत्र से। विचित्र नाटक में वहीं से शुरू किया है कि मैं तो उसी वंश में की परंपरा में हूँ जो राम के वंश की परंपरा है, और लव के वंश में सोडल, तो सोडी वंश आया, सोडल राज हुए, और तो अपना वहाँ से उन्होंने विचित्र नाटक उसका नाम रखा। और उस विचित्र नाटक में सारा अपना वर्णन, अपना किस तरह से सारा मैंने जीवन में क्या क्या किया, बहुत विस्तार से वर्णन किया उसके अंदर। उसके बाद फिर आया इनका चंडी चरित्र। चंडी चरित्र में इन्होंने सारा वो वीर गाथा लिखी कि चंडी किस तरह से, सबसे बड़ी बात इन्होंने दिखाई कि जब सारे देवता अकेले अकेले लड़े राक्षसों से तो सब हार गए। तो सारे देवता इकट्ठे हुए, उनके शरीर से जो शक्ति निकली उससे चंडी प्रकट हुई, महाशक्ति। और उन्होंने चंड को मारा। बहुत चंडी चरित्र बहुत लंबा उन्होंने लिखा। चंड को मारा, मुंड को मारा, शुंभ को मारा, निशुंभ को मारा, महिषासुर को मारा, सारे दानवों को किस तरह उन्होंने संहारा माता ने। तो चंडी चरित्र उन्होंने लिखा। चंडी चरित्र में जो उन्होंने श्रद्धा दिखाई है, उससे लगता है कि उनकी श्रद्धा चंडी में बहुत ज़्यादा थी। वो चंडी को ही वीरता का, वो कहते हैं यही महाशक्ति है, चंडी के चरित्र से ही महाशक्ति मिलेगी। क्योंकि और ये महाशक्ति कैसी मिली है, जब अकेले अकेले नहीं, सब मिल कर के लड़ोगे दुष्टों से। इसमें एक ऐतिहासिक चुनौती भी दी उन्होंने कि आपस में लड़ रहे थे, हिमाचल के राजपूत राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, कहीं और राजस्थान में ऐसे लड़ रहे थे। तो उन्होंने इसमें
एक चुनौती दी, इनडायरेक्टली चुनौती दी कि अकेले अकेले लड़ोगे तो राक्षस तुम्हें हरा देंगे, और जब मिल कर के खड़े हो जाओगे तो चंडी महा प्रचंड शक्ति पैदा होगी, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तो ये संकेत भी चंडी चरित्र के माध्यम से उन्होंने दिया। समझने वाले समझ लेते हैं, नहीं समझने वाले होते हैं वो तो वैसे ही चंडी की आरती कर देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा। उसके बाद उन्होंने वार भगवती का तो हमने बताया कि जब वो लोग कहने लगे कि भगवती तो प्रकट हुई नहीं, ये लोक कथाओं में है कि भगवती तो प्रकट हुई नहीं, तो उन्होंने तलवार निकाल ली और ताल मकार के भगवती अब प्रकट हो गई है, यही भगवती है, यही दुष्टों का संहार करेगी और यही संतों की रक्षा करेगी। क्योंकि हमें इसीलिए भेजा है दुनिया में अकाल पुरुष ने कि जाकर दुष्टों को मारो, दुष्ट और संतों की रक्षा करो। तो ये है वो संतों की रक्षा करने वाली। तो और उन्होंने उससे वरदान मांगा वहीं खड़े होकर के, देव शिवा वर मोय सदा, शुभ कर्मन से कबहूँ न डरूं अरि से, जब जाए लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। ये वरदान उन्होंने मांगा कि मैं शुभ कर्मों से कभी न पीछे हटूं, ये वरदान मुझे दे ये भगवती। और भगवती जो है वो ये भगवती नहीं है जो हमारे मंदिरों में बैठी हुई हैं, भगवती वो है तलवार जो है। उससे उन्होंने तलवार से वरदान मांगा कि मुझे एक ही वरदान चाहिए कि कोई मुझसे अशुभ कर्म कराना चाहे तो उसका सिर काट दूंगा मैं। तो शुभ कर्मों से कबहूँ न डरूं और न डरूं अरि से, शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो लेकिन मैं कभी शत्रु से न डरूं, ये वरदान दो। और यही उन्होंने अपने जीवन में किया, कभी शत्रु के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, कभी उन्होंने शत्रु के आगे मत्था नहीं टेका। उन्होंने नहीं, उनके बच्चों ने भी यही किया। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो तो बहुत 7 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो तो तलवार को देखते वैसे ही डर जाता। लेकिन वो छोटे बच्चे भी जो है वही वरदान जो इन्होंने मांगा था वही वरदान उनके काम आ रहा है कि न डरूं अरि से, शत्रु कितना ही बलवान क्यों ना हो मैं नहीं डरूंगा उससे। मैं सिंहों का बेटा हूँ। अब दोनों बच्चों में से बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा है। जब दीवार चीनी जाने लगी तो चिंते 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 छोटा बच्चा जो था उसके सिर के ऊपर दीवार आने लगी। तो जो बड़ा बच्चा था वो रोने लगा। अब फतेह सिंह और जोरावर सिंह उनके नाम थे, तो वो रोने लगा। तो छोटा बच्चा जो था उन्होंने कहा भैया, और वही उपदेश दिया छोटा बच्चा। उसने कहा भैया ये आत्मा तो अमर है, शरीर तो मरने वाला है, तुम आज इस शरीर के नाश होने पर रोने लगे, डर गए तुम। मैं तो अब जा रहा हूँ, धर्म के लिए बलिदान हो रहा हूँ, अब मेरे सिर पे ईंटें आने वाली हैं। तो उसने कहा भैया मैं इसलिए नहीं रोया, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं अपने भाग की निंदा कर रहा हूँ। तू मुझसे छोटा है और तू धर्म पे पहले बलिदान हो रहा है, जबकि मैं बड़ा हूँ, मुझे धर्म पे पहले बलिदान होना चाहिए था। तो तू भाग्यवान निकला और मैं भाग्यवान नहीं इतना। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो वचन मांगा कि हम कभी भी अरी के सामने, दुश्मन के आगे हम कभी भी ना झुकें। और माता जब अकेली रह गई थी उन्होंने भी यही किया कि बिल्कुल शत्रुओं के आगे झुकी नहीं। उन्होंने हाथ नहीं जोड़े माता गुजर कौर ने कि मेरे इन बच्चों को माफ़ कर दो। जैसे ही उनके पास सूचना पहुंची कि तुम्हारे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया है, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर के महाशक्ति का आह्वान किया, वही भगवती का उन्होंने तलवार का आह्वान किया और शाप दे दिया वहाँ कि अरे अन्यायी, जहाँ तूने छोटे छोटे बच्चों को इनसे बदला ले रहा है तू, अरे वीर था तो सामने आकर लड़ता, शेर शेर से लड़ता है, शेर अगर मेंढकी से लड़ता था, इसमें क्या तेरी बहादुरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं शाप देती हूँ कि जहाँ इन बच्चों का चुनवाया गया है वहाँ बसेगा ही नहीं, उजड़ा रह गया शहर। तो माता ने भी आकर के मत्था नहीं टेका, माता गुजर कौर ने उन मुगलों के आगे आगे मत्था नहीं टेका, बल्कि अपनी वीरता के साथ उनको शाप दे करके वो वीर गति को प्राप्त हो गई वो भी। तो गुरु गोविंद सिंह ने यही वरदान मांगा कि शुभ कर्मों से कबहू न टरूं। तो इसमें
जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि पहले तो आया जपू, फिर आया काल स्तुति, फिर आया अपना विचित्र नाटक, फिर चंडी चरित्र आया, चंडी चरित्र के बाद फिर आया उसमें थोड़ा सा अंश जो है, उसके बाद आया चंडी चरित्र के वार भगवती दीवार, बार भगवती, उसी का पंजाबी में थोड़ा सा अनुवाद कर दिया गया है 50 पेज में। तो भगवती का भी उन्होंने बहुत वर्णन किया। और उसके बाद जब वारों का वर्णन कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है इस देश को प्रेरणा देने के लिए कोई ऐसे नाम आने चाहिए महापुरुषों के जिनके नाम से देश जाग जाए। तो उन्होंने फिर 24 अवतारों का वर्णन किया। 24 अवतार वर्णन भगवान ने लिए, उनका 24 का वर्णन किया। और उसमें राम अवतार का तो अब अलग से गोविंद रामायण के नाम से ऊपर किताब आ गई है। वो रामायण का तो उन्होंने ऐसा वर्णन किया है, उसकी शैली तो है आला उदल जैसी, वीर गति की। जैसे आला उदल में कि किसकी माँ ने धौंसा खाया, जो आला का ओटे वार, किसकी माँ ने जने सूरमा, तो उन्होंने राम कथा सारी ऐसे वीर गाथा में लिखी है कि राम को बिल्कुल एक वीर पुरुष ऐसा बना के खड़ा कर दिया है कि उसने लाखों का संहार कर दिया। और प्रतिज्ञा की उसने, निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रण कीन। राम ने जो प्रतिज्ञा की थी कि इस भारत की भूमि में अत्याचारी अनाचारी कोई निशाचर नहीं रहने दूंगा, तो राम अवतार को इतने जोशीले ढंग से वर्णन किया है। वो पूरी किताब आ गई है, अलग से आ गई है। उसमें से दशमेश की जो इनका दशम ग्रंथ है उसमें से निकाल करके, और गोविंद रामायण के नाम से आ गई है। और कृष्ण का वर्णन आ गया, कृष्ण अवतार। तो 24 अवतार जो हैं हमारे, उनका अवतार इन्होंने उस 24 अवतारों का वर्णन किया। उसके बाद विष्णु पद में तो आ गया सारे विष्णु के अवतार। उसके बाद उन्होंने शंकर के अवतार जो हैं, भगवान शिव के अवतार, और वो भी रुद्र अवतार उसका नाम रखा। भगवान शंकर का वो रूप नहीं लिया जो नाचने वाला रूप है, बल्कि रुद्र रूप, भयंकर रूप। उस रुद्र रूप में उन्होंने भगवान की आराधना की। उसमें उन्होंने कहा रुद्र अवतार, दुर्वासा हैं रुद्र अवतार हैं, भृगु हैं रुद्र अवतार हैं, जाकर के लात मार दी भगवान विष्णु के। तो ऐसे वीर पैदा करने के लिए उन्होंने उसका नाम रखा रुद्र अवतार। तो रुद्र अवतार की कथा लिखी, और उनके जो अवतार हुए थे जिन्होंने इस देश को हिला के रख दिया, परशुराम है उनके अवतार। तो ऐसे उन्होंने सारे अवतारों का, रुद्र अवतार का वर्णन किया। फिर ब्रह्मा जी के अवतारों का, ब्रह्म अवतार, ब्रह्मा के अवतारों में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के अकेले आदमी हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने कहा कि वाल्मीकि ब्रह्मा के अवतार हैं। पहला अवतार ब्रह्मा ने जो लिया इस पृथ्वी पर, वो वाल्मीकि के रूप में लिया। तो वाल्मीकि को लोग तो कह देते हैं जी डाकू है, फलाना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वाल्मीकि जैसा ज्ञानी अगर वाल्मीकि ना होते तो पृथ्वी पर राम कथा ही नहीं आती, और राम कथा नहीं आती तो वीर गाथा, दुष्टों का नाश करने वाले, रावण का नाश करने वाले कहाँ से आदमी पैदा होते। तो वाल्मीकि जो हैं ये ब्रह्मा के अवतार हैं। तो ब्रह्मा अवतार का वर्णन किया। उसके बाद उन्होंने ज्ञान बोध के बाद उन्होंने क्या काम किया कि चरित्रोपाख्यान, बड़े बड़े महापुरुषों के सब चरित्र लिखे। फिर शस्त्र नाम माला, सारे शस्त्र देवी के कौन कौन से हैं, खड़गम चक्र गदेश, खड़ग है, चक्र है, गदा है, सारे जितने शस्त्र हैं उन शस्त्रों का वर्णन कर, त्रिशूल है, बहुत सारे शस्त्र हैं। तो शस्त्र नाम माला, राम के कौन कौन से शस्त्र हैं, भगवान शंकर का कौन सा शस्त्र है। तो सारे शस्त्र जो दुष्टों का नाश करने के लिए प्रयोग किए गए, उन्होंने शस्त्र नाम माला उसका नाम रख करके रख दिया। फिर चरित्रोपाख्यान, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जिससे देश जाग जाए। जब आप वीरता की कहानी सुनाओगे बच्चों को तो बच्चों के अंदर वीरता आएगी, और जब आप डरपोकों की कहानी सुनाओगे तो बच्चे डर जाएंगे। जब भूत प्रेतों की कहानी सुनाओगे तो बच्चे जो है ऐसे डरपोक पैदा होंगे कि अंधेरे में जाते हुए डरेंगे। और जब वीरों की कहानी सुनाओगे तो कितना ही वो बच्चा जो है शेर के मुंह में भी हाथ दे देगा सारा। तो इन्होंने वो चरित्रोपाख्यान सारे। फिर सवैये जो हैं उसमें श्रृंगार रस का वर्णन भी किया, सवैयों के अंदर आ गया सारे के सारे। तो ये सारा बहुत बड़ा ग्रंथ रख करके, जैसे हमने बात की कि 1418 पेज का ग्रंथ रखा है, जिसमें सारे के सारे वीर रस के, श्रृंगार रस के, और सारे के श्रृंगार रस तो थोड़ा सा आया सवैयों में,
बाकी वीर रस से भर दिया है इसको, इतना भर दिया है वीर रस से कि इसको दशम ग्रंथ को पढ़ने के बाद अगर कोई बिल्कुल नपुंसक ही आदमी हो, बिल्कुल कायर आदमी हो, उसके अंदर भी गौरव भर जाएगा, उसके अंदर भी वीरता आ जाएगी। तो दशम ग्रंथ जो है वो इन्होंने हाथ में ही खड़ग नहीं दी, उनके के हाथ में खड़ग दे दो, किसी हीजड़े के हाथ में खड़ग दे दो तो वो क्या करेगा, जिधर से खड़ग को पकड़ना है उधर से तो वो तो नीचे कर लेगा और ऊपर से पकड़ लेगा, वो चला नहीं सकता। तो खड़ग को चलाने के लिए मन में हमारे यहाँ ये कहा गया है कि शस्त्र युद्ध नहीं जीतते, आत्मबल से युद्ध जीते जाते हैं। इसका प्रमाण हमारी मॉडर्न ज़माने में द्वितीय महायुद्ध में मिला। दूसरे महायुद्ध में जो मर्सिनरी थे, पैसा लेकर के लड़ने वाले थे अमेरिकन लोग, उनको जब तक वहाँ इतना मक्खन चाहिए, इतना टोस्ट चाहिए, इतना मीट चाहिए, जब तक उनकी बैरक में नहीं पहुँच जाता तो बैरक से बाहर नहीं निकलते थे, चाहे हिटलर आक्रमण कर दे, सारा नाश कर दे। तो चर्चिल ने लिखा कि हिंदुस्तान के लोग जो थे, ख़ास तौर से जाट जो थे, कहते ये अपने जातीय गौरव, जब नारे लगते थे महाराणा प्रताप की जय हो, भरतपुर के राजा सूरजमल जिंदाबाद, मुगलों का सर तोड़ने वाले सूरजमल जिंदाबाद, तो ये जो थे टूट पड़ते थे। इसलिए सारे यूरोप को जब जर्मनी ने पद्दलित कर दिया तो एबीसीनिया में जहाँ ये जाट रेजिमेंट थी, इन्होंने मुंह तोड़ दिया जर्मनी का, हिटलर का मसूरी का, और दुनिया में दोबारा हिटलर का नाश हो गया। तो हमारे यहाँ यही कहा गया है कि शस्त्र कभी लड़ाई नहीं जीतते, शस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते, शुद्ध जीते जाते हैं आत्मबल से। क्योंकि चर्चिल ने कहा कि और इंडिया गेट पे जाके देखो तो 90% जाटों के नाम लिखे हुए, जाट रेजिमेंट के। तो जाटों का क्या होता था कि चना भी मिल गया, चना खाओ, लेकिन यह कि महाराणा प्रताप की पगड़ी नहीं झुकने देंगे, जय हो महाराणा प्रताप की जय हो। तो जहाँ ऐसे नारे लगे वो एकदम झोंपड़ियाँ अपनी बैरकों से बाहर निकल आते थे। तो ये सारा का सारा काम जो है यहाँ इसलिए हुआ है इन्होंने कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने दशम ग्रंथ में एक जोश भर दिया ऐसा कि जो दशम ग्रंथ में चंडी चित्र पढ़ेगा, जो 10 अवतार पढ़ेगा सारे के सारे, जो भगवती की वार पढ़ेगा, जो 24 अवतारों को देखेगा, उसके अंदर एक वीरता का स्वाभिमान जागेगा। और उस वीरता में ये होगा कि अब तलवार नहीं लड़ेगी, अब मेरा आत्मबल लड़ेगा। मेरे हाथ में अगर चाकू भी होगा तो उस समय मैं चीर को फेंक दूंगा शत्रुओं को। तो ऐसी अगर जोश भरने वाली चीज़ है, उसमें थोड़ा श्रृंगार रस भी आ गया सवैयों के अंदर, जो सवैये हैं उनमें श्रृंगार रस आ गया। तो इसमें गुरु गोविंद सिंह ने जो ये 25 साल का 24 साल का जो समय था, इसमें वो साहित्य रचा, इतना बड़ा साहित्य रच दिया। 1418 पेज का ग्रंथ है ये, और सब ब्रजभाषा में है। ब्रजभाषा तो वैसे भी बड़ी, सूरदास का पद पढ़ लो चाहे किसी का पद पढ़ लो, तो ब्रजभाषा तो बहुत मीठी भाषा है। उस मीठी भाषा में उन्होंने रचना की सारे के सारे। तो ये दशम ग्रंथ हमारे सामने आकर के रख दिया गया गुरु गोविंद सिंह जी का। इस दशम ग्रंथ में जैसे हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने आग्रह किया है वो चंडी चरित्र किया है, क्योंकि चंडी ने दुष्टों का किस तरह नाश किया, एक एक दुष्ट का उन्होंने वर्णन किया है सारा कि कैसे कैसे नाश किया। सबसे पहले धूम्रलोचन का वर्णन किया। धूम्रलोचन तो बड़ा भारी ये समझ रहा था कि मैं, जब इन्होंने शुम्भ निशुम्भ ने कहा कि देवी के का बाल पकड़ के खींच ला उसके, तो देवी ने उससे कहा कि मैं शुचिव्रता हूँ, मैं भारत की पवित्र औरत हूँ, अगर मेरे शरीर को हाथ लगाया तो भस्म हो जाएगा। फिर भी शुम्भ निशुम्भ नहीं माना, तो देवी ने हुंकार करके उसका नाश कर दिया। तो इसका वर्णन उन्होंने बड़े जोशीले ढंग से किया है। चंडमुंड को किस तरह मारा, रक्त बीज का कैसे नाश किया, रक्त बीज को हड़प कर गई खप्पर बन करके, वो चंडी जो है वो पी गई उनको। तो गुरु गोविंद सिंह का चंडी पर जितना वर्णन उसमें दशम ग्रंथ में चंडी का चरित्र लिखा है उन्होंने, और जितनी श्रद्धा के साथ वो ऐसा लिखा है कि वाकई इसको पढ़ करके आदमी का दिल करता है कि अभी तलवार खींच लूँ और राक्षसों का नाश कर दूँ। तो दशम ग्रंथ जो है बड़ा जोश का ग्रंथ है।